बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक गांव, रामपुरा, जहां सादगी थी, भक्ति थी, लेकिन उसी गांव में छिपा था एक भयानक रहस्य। वहां रहती थी एक लड़की, भवानी, जिसकी राखी भगवान श्री कृष्ण को बंधी थी, क्योंकि उसका भाई भीमलाल एक राक्षस बन चुका था। रक्षाबंधन के दिन जब पूरे गांव में खुशियां थीं, भवानी की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसका भाई उसे बहन मानने से भी इनकार कर चुका था, और फिर जो हुआ वो पूरे गांव की आस्था को हिला देने वाला चमत्कार था। एक बहन की भक्ति और भगवान की कृपा ने एक राक्षस को भक्त बना दिया। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये है वो कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक शांत सा गांव, कच्चे घर, गायों की घंटियां और मंदिर की दूर से आती घंटी की ध्वनि। यहाँ की हवा में भक्ति और सरलता घुली थी। गांव की एक साधारण लड़की भवानी, जो बचपन में माता पिता और भाई के साथ रहती थी, पर अब अकेली थी। उसका भाई भीमलाल अब लालच और क्रोध के रास्ते पर था। भवानी का जीवन अब बस एक ही उद्देश्य था, श्री कृष्ण की सेवा। हर सुबह मंदिर में जाकर तुलसी जलाना, दीप जलाना, बांसुरी की मधुर धुन में खो जाना। भवानी ने कृष्ण को ही अपना भाई मान लिया था। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा था। गांव की सारी बहनें राखियां बना रही थी, पर भवानी ने अपनी राखी भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाई। भवानी को बचपन की वो राखियां याद आने लगी जो उसने अपने असली भाई भीमलाल को बांधी थी, पर अब उनका रिश्ता समय के साथ दूर हो चुका था। भीमलाल अब गांव से दूर जंगलों में लकड़ी काटकर, चोरी से गायें पकड़कर पैसे के पीछे भागता था। उसके दिल में बहन के लिए कोई जगह नहीं बची थी। गांव में रौनक थी, बहनें सज रही थीं, मिठाइयां बन रही थीं, राखियां सजी थीं, पर भवानी अकेली थी। फिर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था उसका कृष्ण राखी जरूर स्वीकार करेंगे। उसने उपवास रखा और पूरी रात दीप जलाकर कृष्ण के नाम का जाप किया। मेरे भाई की रक्षा करना, चाहे वह मुझसे दूर क्यों ना हो। रक्षाबंधन के दिन भवानी ने भगवान को राखी बांधी, आरती उतारी और एक थाली में मिठाई रखकर चढ़ाई। मंदिर के दीपक बिना हवा के झूम उठे। ऐसा लगा जैसे भगवान ने राखी स्वीकार की। उसी समय भीमलाल जंगल में फंस गया। आकाश में बिजली, झोर की बारिश और तेज आंधी शुरू हो गई। उसके चारों तरफ पेड़ गिरने लगे, रास्ते बंद हो गए। मंदिर में भवानी ने घंटियां बजाई, आंखें मूंद कर प्रार्थना की, मेरी राखी व्यर्थ ना जाए प्रभु, मेरी रक्षा करो मेरे भाई की। जैसे ही भवानी की आंख से आंसू गिरा, मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। उसी समय जंगल में एक नीली आभा प्रकट हुई। भीमलाल गिर चुका था, बेहोश था, पर एक दिव्य शक्ति ने उसे उठाया। बिना कुछ देखे, बिना किसी आवाज के, कोई उसे जंगल से बाहर ला रहा था। भीमलाल को होश आया। वो गांव के बाहर सुरक्षित था। हवा शांत थी, आकाश साफ था, और एक बात दिल में गूंज रही थी, किसी ने मेरी रक्षा की है। भीमलाल के कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उसे अंदर एक अद्भुत शांति महसूस हो रही थी, जो उसने वर्षों से नहीं जानी थी। जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, उसने देखा भवानी मूर्ति के पास सो रही थी, थकी पर शांत। उसके चेहरे पर शांति थी, और पास ही राखी की थाली रखी थी। भीमलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो टूट चुका था, उसकी आत्मा जाग चुकी थी। भवानी की आंख खुली, और सामने अपने भाई को देख वह एक क्षण को चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। कुछ शब्द नहीं बोले गए, पर रक्षाबंधन का सबसे पवित्र मिलन वहीं हो चुका था। भीमलाल ने अपने पापों को त्याग दिया, खेतों में काम करने लगा, गायों की सेवा करने लगा। भवानी की भक्ति ने न सिर्फ भगवान को रिझाया, बल्कि एक पथभ्रष्ट आत्मा को भी नया जीवन दे दिया। रक्षाबंधन केवल धागा नहीं, वो भाव है जिसमें विश्वास होता है, भक्ति होती है, और जब वो भगवान से जुड़ जाती है तो चमत्कार होकर ही रहते हैं। अगर आपको भगवान की कृपा पर विश्वास है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।